नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गांव टाइम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीर जारी की है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वीडियो स्कैन करके लोगों की तस्वीरें ली हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने तस्वीर जारी कर दी और पहचान लोगों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान संगठनों की मांग के पक्ष में किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की थी और उस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मनिंदर उर्फ मोनी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार मोनी की उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है। लाल किले पर प्रदर्शन के एक वायरल वीडियो में मनिंदर सिंह तलवार को लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड को तोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए थे। इस दौरान आईटीओ सहित अन्य जगहों पर उनके पुलिस कर्मियों से झड़प हुई थी। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले पर पहुंच गए थे और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर उसकी प्रचार पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस हिंसा के दौरान 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। लाल किला हिंसा में सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने 2 कांस्टेबलों से 20 कारतूस वाली 2 मैगजीन छीन ली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को भी अस्थगित कर दिया गया था। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर। शूटिंग परीक्षण के लिए भोपाल जा रही है भारतीय ओलंपिक निशानेबाज मन्नू भाकर को कथित तौर पर दिल्ली में एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। उनके साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो परीक्षण के लिए अपने साथ हथियार ले जा रही थी। हालांकि उन्हें हथियार ले जाने की इजाज़त मिली हुई थी, फिर भी एयरपोर्ट पर कर्मचारियों के द्वारा उनसे 10,000 रुपये मांगे गए। पैसे न देने के कारण उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद निशानेबाज मन्नू भाकर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को टैग करते हुए ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मंत्री रिजिजू की तरफ से हस्तक्षेप के बाद मन्नू भाकर को मध्य प्रदेश के लिए भोपाल जाने वाली फ्लाइट में सवार हुई। मन्नू भाकर ने ट्वीट पर दिल्ली एयरपोर्ट की अपनी एक तस्वीर डाली। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मुझे IGI दिल्ली में फ्लाइट संख्या AI 437 में सवार होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मेरे से 10,200 रुपये मांगे जा रहे हैं, जबकि मेरे पास सभी वैध दस्तावेज और DGP की ओर से जारी हथियार की परमिट भी है। एयर इंडिया के प्रभारी उच्च अधिकारी मनोज गुप्ता और कई अन्य कर्मचारी मिलकर मुझे अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2 बंदूक हैं और कुछ कारतूस हैं। रिजिजू हरदीप पुरी सर में प्रतीक्षा कर रही हूँ। निशानेबाज मन्नू भाकर ने कहा कि हथियार ले जाने के लिए नागरिक महानिदेशक DGCA से अनुमति मिल चुकी है, फिर भी हवाई अड्डे पर उनसे पैसे मांगे गए। उन्होंने बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी में अपने परीक्षण के लिए हथियारों की आवश्यकता है, इस कारण वह अपने हथियार साथ ले जा रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने एयर इंडिया के अधिकारी द्वारा कथित तौर पर उन्हें परेशान करने का जिक्र किया। एयर इंडिया ने अधिकारी की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, मनोज गुप्ता, एयर इंडिया के अधिकारी और उनके सुरक्षा प्रभारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि मैं एक अपराधी हूं। ऐसे लोगों को परीक्षण दिए जाने चाहिए। लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, आशा है कि मिनिस्ट्री इस पर और ध्यान देगी। ट्वीट करने के बाद मन्नू भाकर को कुछ समय बाद फ्लाइट में जाने की इजाज़त मिल गई, जिसके बाद मदद करने के लिए किरेन रिजिजू को धन्यवाद किया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया, मन्नू भाकर आप भारत के गौरव हैं।